अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलशद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंच पर विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभावों के चरणों में मेरी अनंत प्रणति। देखो सीधी बात बता में, हम 3 बजे के निकले घर से, 4 सभाओं में जाना था मुझे और भयंकर लग रही है भूख। सायंकाल की संध्या अभी करी नहीं है हमने, हम नित्य अग्निहोत्र करते हैं। तो अभी कथा थी वृंदावन में, 3 को कथा पूरी हुई, 4 को चले गए अहमदाबाद, वहां से कल आए, परसों गए कल आए। 2-3 जगह जहां जाना था वहां आज अभी दीपदान कर रहे थे यमुना जी में, और घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, कहाँ फंस गए? हमने कि आ रहे हैं, घर जाके संध्या करेंगे जब कुछ खाएंगे। अब रही बात जीव की, देखो जीव के कई स्वरूप हैं। जीवस्य विज्ञेयो सजानन्त्याय कल्पते बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत् जीवस्य एव विज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। जीव क्या है और हमारा शरीर क्या है? एक तो पांच भौतिक शरीर है जो आपके सामने खड़ा है, बैठा है। कोई इसको दिन भर पाउडर रगड़ता है, कोई इसकी सजावट में लगा रहता है, और इसकी संज्ञात केवल 3 है, इसका रूप केवल 3 है। कृमि बिट भस्मांस कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम क्वेदम कृत्स्नम कलेबरम। इसको जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा, और इसको जला दोगे तो 10-20 मुट्ठी राख बन जाएगा, और भैया इसको फेंक दोगे तो गीदड़ खा के विष्टा कर देंगे, बात खत्म। ये जीव है, ये शरीर है। इसमें विद्यमान जो जीव है, यदि उसको ज्ञानानंद की सुखद अनुभूति हो गई, यदि परमात्मा के स्वरूप को समझ गया, तब तो वो हो जाता है जीवात्मा। और भगवान को नहीं समझा तो भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, फिर नरक में जा रहा है, कभी स्वर्ग में जा रहा है। ये सब चलता रहता है। और जिस दिन इसको परमात्मा ज्ञानानंद की सुखद अनुभूति हो गई, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु, ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल करके दग्ध हो गए, तो वो जीव साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। किए गए कोई कर्मों का फल उसको भोगना नहीं पड़ता। अब देखो 2 बातें। एक जगह तो भगवान कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान कहते हैं आज के किए गए कर्म का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। अच्छा, इतने में ही पेट नहीं भरा तो फिर कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। क्या मतलब है भाई, क्यों भोगना पड़ेगा? बोले जब तक तुम्हारे अंतस्थ में ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। जब तक ज्ञान नहीं है
तब तक आज का किया गया कर्म भोगना है। मरते समय राम 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 मुंह से निकल गया तो दूसरा जन्म बढ़िया हो गया, पर ये एफडी जमा है, ये भोगनी पड़ेगी। और फिर हम लोगों ने कर्म जो किए सो किए, मरते समय फिर कुछ सुखद संजोग मिल गया, तीसरा जन्म फिर मिल गया, पर ये एफडी जमा है, ये भोगनी पड़ेगी। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता। ज्ञान रूपी अग्नि जब अंतस्थ में जागृत होती है तो सब कर्म जल के खत्म, फिर नॉन स्टॉप जाओगे, फिर मैं कोई माया फाया नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा नॉन स्टॉप। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सब भोगना पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। और ये शरीर, अब इसकी भी बात सुन लो, ये भी भगवान ही कह रहे हैं दोनों जगह। रामायण जी में भगवान वो बाली की पत्नी को समझा रहे हैं ना, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा है। ये पंचभूत का शरीर अधम है, अधम बोल रहे शरीर को। और वही राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, वशिष्ठ जी के आश्रम में जनता को उपदेश दे रहे हैं कि शरीर क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। पायन जही परलोक समारा, इसको पाकर के परलोक नहीं समारा, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। लोग सब खत्म कर दिया। वहां कह रहे हैं ये अधम शरीर है, और यहां कह रहे हैं कि ये तो साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। अधम शरीर किसके लिए है? जो सत्संग नहीं करता, जिसने ज्ञानार्जन नहीं किया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। उस स्टेज पर यदि नहीं पहुंचा है, ध्यायतो विषयान पुंसः, गीता में कृष्ण कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो इसके मन में संग पैदा होता है, और क्योंकि ध्यान विषयों का किया इसलिए वो संग कुसंग होता है। और संगात संजायत, देखो स्टेप बाय स्टेप कितना गिरता है जी। संगात संजायते काम, संग से ही काम उत्पन्न होता है, और कामात् क्रोधोऽभिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्यक मोह, मोह भी छोटा मोटा नहीं। और सम्यक मोह से क्या होगा? स्मृति विभ्रम, एक भ्रम एक विभ्रम। और इसके बाद क्या होगा? बोले स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, जिसकी स्मृति नष्ट हुई उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लेकिन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्मों को जलाकर जिसने नष्ट कर दिया, वहां ये सब कोई स्टेप नहीं आते। जीवो ब्रह्मैव न पर, गोस्वामी जी कहते हैं सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न वह माया का प्रवेश है और न वह इन झंझा बातों का प्रवेश है। देखो इंद्र ने स्तुति किया भागवत में कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम,
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों सत्व गुणात्मक हैं। यहाँ पर रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श भी नहीं है। शांत हैं, तपोमय हैं। रजोगुण तमोगुण को ध्वस्त करते हैं। पर माया में जो जीव है सो माया बस भयो गुसाई। ये बंधन क्या होता है? अब देखो विषय तो ऐसा मिल गया है और मुझे लग रही है भूख, मैं घर जल्दी जाऊंगा। अब समस्या ये है कि इस विषय पर तो आध पौन घंटा में तो मशीन गर्म होगी, फिर बैठो 5 घंटा। माया क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इंद्रियां क्या है, स्वस्वरूपानुभूति, परस्वरूपानुभूति, परमात्मा स्वरूपानुभूति, ये तो बड़ा लंबा प्रसंग है। पर एक में ही समझ लो, सो मायावस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। माता देवहूति ने कपिल देवहूति संवाद में भागवत में प्रश्न किया है, बंधन शरीर का होता है, मन का होता है कि आत्मा का होता है? और ये मुक्ति 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 हल्ला मचाते हैं सब। ये मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की होती है कि मन की होती है? भगवान कपिल ने भागवत में कहा है, जो शरीर की मुक्ति का प्रयास करते हैं माता, वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि इसकी मुक्ति कभी नहीं होती। इसको महामंडलेश्वर बोल दो, इसको जगत गुरु बोल दो, इसको ठाकुर जी बोल दो, इसको पंडित जी बोल दो, गति यही होगी कि गीदड़ खा के विष्णा करेगा, जला दोगे तो राख बनेगा, और गाड़ दोगे तो कृमि विद भस्म संज्ञानतम। इसकी मुक्ति काहे की? आत्मा की मुक्ति का जो प्रयास करते हैं माता, वो महामूर्ख हैं। कपिल कह रहे हैं भागवत में, जो आत्मा की मुक्ति की चेष्टा करते हैं वो भी नासमझ है। क्यों? क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं है उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? सुनिए, यहाँ ये आपने कहा कहाँ महाराज, कहाँ बात है? हमने कहा जरा बंधन खोलो, हथकड़ी लगी है। आपने कहा कितने लगी हथकड़ी? हमने कहा इतने लगी। अरे नाटक करते हो ठाकुर जी, भांग खा रखी है क्या? हाथ तो खुले हुए, हथकड़ी कहाँ है? अरे हमने कहा हमको लग रहा था बंद रहे, खोल दो। ये बंधन फंधन कुछ होता नहीं है। सो मायावस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर बोलते हैं तोता को, और मरकट तो बंदर होता है। एक प्लास्टिक की रस्सी बंधी थी, ध्यान से सुनना, इस ले से लेके वहां तक रस्सी बंधी, और उसमें एक लोहे का पाइप लगा था। पाइप में होकर रस्सी आ रही है, उस पर कोई खाने की चीज चिपका दी। सो तोता महाराज आए, आकर के बैठे खाने को, सो ऐसे हो गए। अब तोता नीचे पैर ऊपर। दूसरा तोता आकर के बोला, एनी प्रॉब्लम? लटका क्यों है, उड़ता क्यों नहीं? तोता बोला, ये पाइप ने मेरे को पकड़ रखा है, ये मेरे को छोड़े तब तो मैं उड़ूं। पाइप ने उसको पकड़ा कि उसने पाइप को पकड़ा है? ऐसा ये माया का बंधन है। माया पाया भी कुछ नहीं है, ये टोटली, अब क्या बोलूं, ये सब भी उन्हीं के लिए जो खामा ही खां बन रहे हैं। आत्मज्ञानी के लिए काई की माया और मरकट की नाई। आपने सुराई देखी है? सुराई गर्मी के दिनों में पानी भरते हैं, उससे बड़ा एक और घड़ा, मुंह उसका छोटा। आहा बंदर आया। देखो गोस्वामी जी ने उदाहरण क्या दिया है। बंदर ने ऐसे देखा तो उसमें थे चने, है चटपटे चने। बंदर का सुगंधी भी आ रही है,
ऐसे हाथ किया और उसमें डाल दिया, पूरे चने ऐसे भर लिया हाथ में। अब मुट्ठी हो गई बड़ी, बंदर ऐसे निकाले तो निकले ही नहीं। और दूसरे बंदर आए सेवा कुंज वाले, उसने आके पूछा क्या प्रॉब्लम है, ये हाथ निकालता क्यों नहीं है? बंदर बोला इसमें भूत बैठा है और भूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वो छोड़े तो निकालूं, भूत तो था ही नहीं। तो वास्तव में बंधन कुछ होता नहीं है, पर जिसको आत्मानुभूति नहीं हुई, जिसने चिंतन नहीं किया, चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम भागवत है, संशय से समाधान की यात्रा का नाम भागवत है। परमात्मा की नित्य सन्निधि कराने का नाम श्रीमद् भागवत है। और उस ज्ञान के माध्यम से जब उसकी सन्निधि की अनुभूति होती है ना, बस वो कबीर कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई, मैं हूं भय गई लाल, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, बात खत्म। और सब चिंतन तो आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं तो 3 बजे का निकला, कहीं 2-3 जगह था, और रामविलास जी ने कहा आपको आना, सवेरे मुझे बाहर कथा करने जाना है, भागदौड़ ऐसी रहती है। तो हमने कहा देखो मैं आऊँगा तो सही, आज ट्रैफिक बड़ा है वृंदावन में, गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं, वो हमारे तो लगा हुआ है तो आने देते हैं, पर जनता छोड़े तब तो आए। तो जैसे तैसे भग भगा के इन्होंने कहा कि चाहे 2 मिनट को आओ, पर विषय इतना बढ़िया था कि ये तो 2 मिनट क्या 2 घंटा में न हो पूरा। हाँ, तो सबको मैं प्रणाम करूं और अब मैं जानो चाहूँ। वन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज व्यस्त होकर के भी समय लेकर के पधारे और बहुत ही सुंदर जीव जगत माया का वर्णन किया। अब हम लोगों के मध्य में